सामयिक का स्वरूप क्या है, सामयिक किसे कहते हैं एवं सामयिक की विधि क्या है। वृत्ति श्रावक जब 3 प्रतिमाएं लेता है तो तीसरी प्रतिमा का नाम है सामयिक प्रतिमा। तो सामयिक प्रतिमा में श्रावक का क्या कर्तव्य होता है, तो वह नियम से 3 बार सामयिक करता है। सामयिक किसे कहते हैं? सामयिक शब्द समय से बना है। जो समय से किया जाए उसका नाम सामयिक है। या समय माने होता है शास्त्र। शास्त्र के अनुसार जो विधि बताई है उसके अनुसार आत्मा की जानने की प्रक्रिया वह सामयिक कहलाती है। समय माने आत्मा भी होता है। आत्मा का ध्यान करना सामयिक कहलाता है। और शुभ भावना रखते हुए आत्म और ध्यान का त्याग करना सामयिक कहलाता है। उस समय पूरा समय धर्म ध्यान में लगाना पड़ता है। आत्म और ध्यान परित्याग है। संयमे शुभ भावना समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति समता भाव रखते हुए संयम की शुभ भावना करते हुए और आत्म और ध्यान का त्याग करते हुए जो आत्मा परमात्मा का ध्यान किया जाता है वह सामयिक होती है। सामयिक में सबसे पहले स्थान का चयन किया जाता है। किस स्थान पर सामयिक की जाए? चैत्यालय है, उद्यान है, जंगल है, धर्मशालाएं हैं, निर्जन एकांत स्थान में सामयिक की जाती है। यदि निर्जन और एकांत स्थान ना हो, घर में आपको सामयिक करना हो तो आप कैसे करें? तो ऐसा आपका कक्ष हो जिसमें भोग की वस्तुएं दिखाई न दें, जहाँ पर कोलाहल ना हो रहा हो, किसी की आवाज़ ना आए, और कहीं पर भोजन पानी बन रहा हो तो उसकी गंध ना आए, सुगंध ना आए। मिर्ची आदि का तड़का लग रहा हो तो उसका तीखी जो सुगंध है वह आपकी नासिका तक ना पहुँचे। जहाँ पर मच्छर आदि ना हो, ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी आदि ना हो, ऐसा जो स्थान हो उस स्थान पर आप चटाई बिछा करके, पाटा बिछा करके, अच्छे आसन लगा करके वहाँ पर सामयिक कर सकते हैं। सामयिक कैसे करना चाहिए? तो चारों दिशाओं में खड़े होकर के कायेश्वर करना है। पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में। तो 4 बार 3-3 आवर्त करना होता है। पूर्व दिशा में खड़े हो जाएं। कोई पूर्व दिशा कौन सी है? खड़े हो जाओ, बताओ पूर्व दिशा कौन सी है? ये सामने पूर्व दिशा है। हाँ, पूर्व दिशा में आपको सबसे पहले एक कायेश्वर करना है। क्या करना है? एक कायेश्वर करना है। कायेश्वर समझते हैं? काया धन उत्सर्गा बराबर कायोत्सर्गा। शरीर का त्याग करते हुए कायेश्वर में खड़े होना है। ठीक है ना? अब काया का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? काया उत्सर्गा माने शरीर का त्याग करना। किस समय के लिए? 27 श्वास, जितने में लगे समय उतने के लिए। तो उसमें क्या करना? तो उसमें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। क्या करना है? 9 बार नमोकार पढ़ना। 9 बार पढ़ते हुए आवर्त करना है। आवर्त का अर्थ होता है हाथ जोड़ करके ऐसा करना।
1, फिर श्रोणति करना, 2 श्रोणति करना, 3 फिर श्रोणति। ये हाथ को ऐसे घुमा करके ले जाना जुड़े हुए, ये आवर्त है। और नमस्कार करना सो श्रोणति है। और वहाँ पर बोलते हुए, क्या बोलते हुए वहाँ पर बोलना है कि पूर्व दिशा में जितने भी पूर्व दिशा, बी दिशा में जितने भी अरहंत, सिद्ध, साधु, केवली, कृतम, अकृत्यम, चैत्यालय हैं, तीर्थ क्षेत्र आदि हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। और यदि आप पूर्व दिशा में हैं तो गवासन से बैठ करके नमोस्तु करेंगे। गवासन में कैसे करना है? हाँ, ऐसे गवासन में बैठ करके आपको नमोस्तु करना है। फिर आपको खड़े हो जाना है। फिर आपके लिए दक्षिण दिशा में मुख कर लेना है। हाँ, दक्षिण दिशा में वही कायुश्वर करना है। एक कायुश्वर करने के बाद वही 3 आवर्त करना है और एक श्रोणति करना है। 3 आवर्त हो जाएंगी और एक श्रोणति हो जाएगी। प्रत्येक दिशा में 3-3 आवर्त और एक श्रोणति करना है। ठीक है ना? यहाँ भी वही बोलना है। पूर्व दिशा, बी दिशा में जितने भी अरहंत, सिद्ध, साधु, केवली भगवान हैं, कृतम, अकृत्यम जिन चैत्यालय हैं, उन सबको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर दक्षिण दिशा में गवासन से नहीं करना। अब अपन को फिर मुड़ जाना है। कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में भी वही एक कायुस्वर्ग, वही 3 आवर्त, एक श्रोणति और यही बोलना है। अब दिशा बदल जाएगी। कौन सी? जैसे पूर्व दिशा बोला था आपने, यहाँ दक्षिण दिशा, यहाँ पश्चिम दिशा, बी दिशा में जितने भी अरहंत, सिद्ध, साधु, केवली, कृत्रिम, अकृत्रिम, चैत्यालय हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सबको मेरा बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक श्रोणति। यहाँ भी आपको गवासन में बैठ करके नमस्कार नहीं करना। अब पहुँचना है उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में एक कायुश्वर करना है। एक कायुश्वर के बाद वही आपके लिए बोलना है। उत्तर दिशा, बी दिशा में अरहंत, सिद्ध, साधु, कृत्रिम, अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं एवं जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सबको मेरा बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक श्रोणति। उसमें गवासन से बैठ करके नमस्कार करना है। पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में गवासन से बैठ करके नमस्कार करना है। आपके दोनों हाथ और सिर जमीन पर लगना चाहिए। ये पंच नमस्कार हो जाता है। ऐसा करने के बाद क्या करना है अब आपके लिए? अब आपको परिमार्जन करके जो स्थान आपने नियत किया था उस स्थान पर बैठ जाना है। बैठने के बाद अब आपके लिए 24 तीर्थंकर स्तुति भी पढ़ सकते हैं आप, समझ गए ना? या फिर मंत्र का आराधन कर सकते हैं। तो मंत्र का जब आप आराधन कर रहे हैं तो उसके पहले क्या चिंतन करना आपको क्या बोलना? हाथ जोड़ करके वहाँ बोलना है, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हुआ संध्या काल की देववंदना में सामयिक स्वीकार करता हूँ। ये शाम है अभी, तो ये संध्या काल कहलाता है। सामयिक को स्वीकार करता हूँ, अर्थात सामयिक काल पर्यंत किसी प्रकार का आरंभ नहीं करूँगा, किसी प्रकार का आरंभ नहीं करूँगा और न इस स्थान को छोड़ करके स्थानांतरण गमन करूँगा। और मेरे शरीर पर जो परिग्रह है उससे निर्मुक्त होता हुआ अन्य सभी परिग्रहों को छोड़ता हूँ। जो यहाँ है परिग्रह, उससे भी निर्मुक्त भाव रख रहा हूँ। जो शरीर पर है, सावक हैं आप लोग, उसका मैं त्याग करता हूँ, मतलब उससे निर्मुक्त होता हूँ। और बाकी जो परिग्रह सबका त्याग करता हूँ। और आप समय सीमा बांध लेंगी। समय कम से कम सामयिक, जघन्य सामयिक यदि कोई होती है तो उसका समय जो होता है वह होता है 2 घड़ी। 2 घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट।
कितने होता है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो ये इस प्रकार से सामयिक का संकल्प लिया जाता है। और अधिक से अधिक होता है तो 2 घंटा 24 मिनट तक होता है, वो होती है 6 घड़ी, वो उत्कृष्ट सामयिक कहलाती है। और बीच की जो कहलाएगी वो मध्यम सामयिक में आ जाएगा। जघन्य हो गई और उत्कृष्ट वो हो गई। जघन्य कितने? 48 मिनट। उत्कृष्ट 2 घंटे 24 मिनट अर्थात 6 घड़ी। ठीक है, ये 2 घड़ी और वो 6 घड़ी, इस प्रकार से ये सामयिक होते हैं। समझ गए? तो ये दिशाओं में अपने जाकर के कायविश्वर करना है, बैठना है और फिर इसके बाद नमोकारम पढ़ना है और उसका जाप करना है। नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, वही भी सबसे अच्छी साधना है। लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते हुए क्या करना है? जैसे आपने कहा नमो अरिहंताणम, तो अरहंत परमेश्वरी की प्रतिमा दिखना चाहिए। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान का स्वरूप दिखना चाहिए। नमो आयरियाणम, आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप समझना चाहिए। जो हमने आपको क्या किया है? पर्यवेक्षण में समझाया है, उनका आप ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। उपाध्याय परमेश्वरी का, साधु परमेश्वरी का, ये पंच परमेश्वरी का ध्यान किया। अब कोई दिन आप 12 भावना का चिंतन कर सकते हैं। 12 भावना का चिंतन करेंगे आप। जो 12 भावना है प्रत्येक का आप क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। 12 भावना पढ़ते हुए चिंतन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे। मन में राजा, राणा, छत्रपति, उसका चिंतन करते चले जाएंगे। 12 भावना का भी आप चिंतन कर सकते हैं। इसके बाद फिर समोषण में स्थित भगवान का चिंतन कर सकते हैं, जो कि अरहंत परमेश्वरी का चिंतन कराया था, उस समय समोषण स्थित कराया था, उसका आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप ये करने के बाद परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। 2 परमात्मा होते, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, अर्थात अरहंत परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वरी। इसके बाद आप आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, जो आपको बताया आत्मा कैसी होती है। संसार और मोक्ष का चिंतन कर सकते हैं आप। संसार और मोक्ष का चिंतन कैसे कर सकते हैं? संसार किस रूप है उसका आप ध्यान रख सकते हो। संसार किस रूप है, मोक्ष किस रूप है, इस प्रकार का आप चिंतन कर सकते हो। संसार कैसा है? तो संसार दुख रूप है, संसार कर्मबंध कराने वाला है, संसार अनित्य है, संसार असरण है। जबकि मोक्ष से विपरीत है। मोक्ष कैसा है? सुख देने वाला है, नित्य है, शाश्वत है, शरणभूत है और आनंद देने वाला है। ऐसा आप चिंतन कर सकते हैं। ये सामयिक के लिए चिंतन है। जब आपका समय पूर्ण हो जाए उस समय फिर आपको वही प्रक्रिया दोहराना है। कौन सी प्रक्रिया दोहराना है? पूर्व दिशा में खड़े होकर के एक कायेश्वर करना है। एक कायेश्वर के बाद आपके लिए वही पढ़ना है। पूर्व दिशा विदिशा में जितने भी अरहंत, सिद्ध और साधुगण हैं और कितम अकितम चैत्यालय हैं एवं तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। फिर बैठ करके गवासन से नमस्कार करना है। फिर आप कौन सी दिशा में आएंगे? दक्षिण दिशा में मुख करेंगे। तो पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में गवासन से बैठ करके पंचांग नमस्कार करना है। बाकी जो दिशाएं हैं उन दिशा में क्या करना है? 2 दिशा में खड़े होकर के ही 3 आवर्त करके एक शिरोवृत्ति करते हुए यह बोलना है अपनी अपनी दिशा में, जो हमने अभी आपको बताया है। ऐसी सामयिक आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस सामयिक की विधि है। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।